तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हां, आपका अपना YouTube चैनल। और हम लेकर आए हैं BCom फाइनल ईयर के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रबंधकीय लेखांकन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप उसे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। और इकाई फर्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आपको वैसी तैयारी करना है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखांकन किसे कहते हैं, इसकी प्रकृति और लक्षणों को समझाइए। देन आपके सामने प्रश्न 3 है, प्रबंधकीय लेखांकन के विभिन्न उद्देश्य या कार्य को बताना है आपको। प्रश्न 7, प्रबंधकीय लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन में पारस्परिक संबंध बताइए तथा दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको ये बताना है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, प्रबंधकीय लेखांकन और वित्तीय लेखांकन दोनों में अंतर बताना है और संबंध बताना। तो इकाई 2 पर आ गए हम। इकाई 2 है वित्तीय विवरण विश्लेषण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें आपको पहला क्वेश्चन करना है, वित्तीय विवरण विश्लेषण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को संक्षेप में समझाना है, मतलब शॉर्ट में समझाना है। देन आपको तुलनात्मक विवरण विधि क्या होती है, तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा और तुलनात्मक आय विवरण के निर्वेचन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसी का आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो तुलनात्मक विवरण और प्रवृत्ति विश्लेषण विधि क्या है और गणना करने की विधि, इन्हीं पे बेस्ड आपका एक न्यूमेरिकल भी पेपर में आपसे आएगा। चैप्टर 3 में है आपके पास लेखांकन अनुपात से आप क्या समझते हैं, लेखानुपातों का महत्व और सीमा बताइए। ये वही है जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है। लेखांकन अनुपात क्या होते हैं, देखो किसी भी डाटा को, किसी भी जो हमको डाटा मिलता है उसको अनुपात में लिख लेना, लेखांकन अनुपात होता है अकाउंटिंग डाटा को। इसका महत्व ये होता है कि इसे पढ़ने में आसानी हो जाती है, समझने में आसानी हो जाती है, चीज़ों को कम अंकों में समझा जा सकता है। और सीमाएं क्या होती है कि लोग दिखावा करते हैं, दिखावटीपन आंकड़ों पे बनाते हैं, ये पुराने आंकड़ों पर आधारित होता है, ये इसकी सीमाएं हैं। इसके बाद तरल अनुपात, तरलता अनुपात, शोधन अनुपात और स्वामित्व अनुपात, इन 4 अनुपातों के बारे में आपको पढ़ना है। इसका न्यूमेरिकल भी आपके सामने आएगा। इनके सिंपल सूत्र दिए होते हैं, जैसे चालू अनुपात का होता है चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व, चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व, जैसे ये क्वेश्चन है। तो आपको सिर्फ चालू संपत्ति को जोड़ना है, चालू दायित्व को जोड़ना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे तरलता अनुपात भी होता है, शोधन क्षमता अनुपात भी होता है, स्वामित्व अनुपात भी होता है। तो इन सबके सूत्र आपको लगभग सारे के सूत्र याद करना है। अगर आप सारे अनुपातों के सूत्र याद रख लेते, सभी के सूत्र याद कर लेते हैं, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो न्यूमेरिकल आएंगे वो आप आसानी से हल कर लोगे। यूनिट 3 इकाई 3 के अंदर आ जाए तो रोकड़ प्रवाह विवरण लेखांकन मानक 3 के अनुसार। देखिए 12वीं में तो आप कैसे बच गए कि रोकड़ प्रवाह विवरण आपने बनाया ही नहीं, आपने उसको भाई डिफरेंस थ्योरी करके पास हो गए। पर यहाँ पर भी आप बच सकते हैं, जो थ्योरी क्वेश्चन दे रहा हूँ अगर वो कर लेंगे तो, पर इसका न्यूमेरिकल भी अटेंड करना पड़ेगा। भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र कैसे तैयार किया जाता है, इसका उद्देश्य लाभ को समझाना है आपको। रोकड़ प्रवाह एवं कोष प्रवाह विवरण में अंतर जो आपने 12th में याद करा था वही लिखना है। आपको इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे तो उसके लिए आपको रोकड़ प्रवाह विवरण का फॉर्मेट जो आता है, प्रारूप, वो अच्छे से याद करना है। प्रारूप याद होगा तो आप आसानी से सारे सवालों के जवाब दे पाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक किसे कहते हैं। पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका। शॉर्ट टिप्पणी इन चारों में से एक पर आपको आ सकती है, क्योंकि 1 या 2 पर, क्योंकि अभी जो मैंने दूसरे पेपर स्टडी किए हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको आए हुए हैं। तो इसलिए देखो सारे पेपर अपलोड करना पॉसिबल नहीं है, तो हाँ ये आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहीं अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा चला जाएगा। उत्तोलक इम्पॉर्टेंट, उत्तोलक या लेवरेज से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसका माप कैसे किया जाता है, स्पष्ट किया। लेवरेज का न्यूमेरिकल भी आपसे पेपर में पूछ सकते हैं।
देन ये क्वेश्चन, पूंजी दंतीकरण को परिभाषित कीजिए, उच्च दंतीकरण और निम्न दंतीकरण के प्रभाव बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त उत्तोलक क्या है, समझाइए। यूनिट 4 पे आ गए हम। सम विच्छेद विश्लेषण क्या होता है, पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण से क्या आशय है, इसकी मान्यता तथा सीमाओं को लिखना है। आपको डिटेल में समझाना है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इसकी क्या क्या अजम्पशन मानी गई बातें हैं, उसकी लिमिटेशन मतलब सीमाएं कौन कौन सी है। फिर आपको सीमांत लागत क्या है और लाभ मात्रा अनुपात को समझाइए। ये 2 क्वेश्चन भी इसमें क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल भी आपको करके जाना है। प्रबंधकीय निर्णय चैप्टर 8 एक ही क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट है। प्रबंधकीय निर्णय संबंधित प्रमुख समस्या बताइए कि जब प्रबंधकीय निर्णय लेना होता है तो किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। और लघुत्तरी में श्रम घंटे एवं मशीन घंटे सीमित कारक के प्रभाव समझाइए। ये क्वेश्चन अभी अभी नया आपको लग रहा है कि पेपर में नहीं आ सकता, लेकिन ये क्वेश्चन बना ही इसलिए कि पेपर अगर थोड़ा सा भी स्लाइडेड डिफिकल्ट बना तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। हमें तैयारी ऐसी करना है कि पेपर डिफिकल्ट हो चाहे इजी, हम उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकें बस। और हम आ गए हैं पंचम इकाई पर, मतलब लास्ट इकाई पे। बजटरी नियंत्रण क्या है, तो आपको इसमें सिंपल ये करना है, बजटन और बजटरी नियंत्रण को परिभाषित करना है और एक बड़ी निर्माणी संस्था में बजटरी नियंत्रण के लाभ को बताना है। बहुत सिंपल, सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, बजट निर्माण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाना है। बजट कैसे बनता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। ध्यान रखिएगा, प्रक्रिया जिस क्रम में दी है आपको उसी क्रम में याद करना है, क्रम को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। नेक्स्ट चैप्टर है प्रबंध अंकेक्षण मैनेजमेंट ऑडिट। अगर आप यहाँ कर लेंगे तो आपका लास्ट पेपर इसी का होने वाला है, ऑडिट का। यहाँ अच्छे से याद कर लीजिए, अगले पेपर में उसका एडवांटेज ले लो। क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, प्रबंध अंकेक्षण क्या है और इसकी आवश्यकता के बारे में आपको बताना है। प्रबंध अंकेक्षण की 5 कठिनाइयाँ बताना है आपको कि क्या कठिनाइयाँ होती है प्रबंध अंकेक्षण में। और ध्यान रखिएगा, जो उसके लाभ हमने ऊपर यहाँ पढ़े, आवश्यकता वो इसके गुण भी होते हैं। कई बार बच्चा आवश्यकता पढ़ लेते हैं और पेपर में गुण आता छोड़ के आ जाते हैं। एक काम करना, क्वेश्चन कोई भी छोड़ना तो है ही नहीं। आप ध्यान रखिएगा कि आपने जो क्वेश्चन पढ़ा उससे मिलता जुलता प्रश्न आपको दिखता है, आपको उसको अटेम्प्ट करना है और अच्छे से अटेम्प्ट करना है। दायित्व लेखांकन क्या है, तो उत्तरदायित्व लेखांकन किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लागत केंद्र या व्यय केंद्र के लाभ एवं सीमाएं बताइए। और लास्ट चैप्टर प्रबंध हेतु प्रतिवेदन, तो इसके अंदर आपको करना है प्रबंध के लिए प्रतिवेदन के महत्व को समझाइए और प्रबंध हेतु एक अच्छी रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं बताइए, प्रतिवेदन की सीमाएं। तो ये आपका पूरा सिलेबस था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको टिक कराए हैं। आप बस इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, जो पॉइंट्स हैं उनको लिख कर देख लीजिए। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, कोई भी एग्ज़ाम फेस कर रहे हो, आपको कंटेंट जो है वो बुक या सीरीज़ का लिखना होगा। आप डिस्क्राइब मन से कर सकते हो, इसका मतलब आपको पॉइंट्स पे फोकस करना है। आप पॉइंट अच्छे से याद कीजिए, जहाँ पर आप उसका अर्थ याद कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला प्रतिवेदन क्या होता है, तो आपको वो सही लिखना है, पूरा करेक्ट। देन अगर आपकी विशेषता आप चाहें तो उसके पॉइंट्स याद करके डिटेल मन से लिखिए, कार्य के पॉइंट याद करके डिटेल मन से लिखिए, वो चलेगा। ठीक है, होपफुली ये वीडियो आपका हेल्पफुल होगा। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट करके, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपका अपना यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला में। मिलते हैं अगली वीडियो में, आपसे बने रहिए।